हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस शर्मा एंड वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे संख्याओं के बारे में। चूंकि क्लास 9th का ये चैप्टर है, तो आज हम लोगों को सीखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। 9th का अगर आप पहला चैप्टर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पहला ही चैप्टर है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को जानने से पहले आपको संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, भिन्न क्या होता है, इन सभी के जानकारी, इन सभी टॉपिक पर जब आपको जानकारी मिल जाती है या समझ हो जाती है, तभी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ पाएंगे। तो अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, ताकि आप इसका पहले पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। जब आप पहले पार्ट को देखेंगे तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो इससे पहले हमने बता दिया कि संख्या क्या होते हैं, संख्यांक क्या होता है ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भिन्न का क्या होता है, यहां तक हमने सभी को बता दिया था, है ना। आज क्या बताना है, आज हम लोग को सीधा देखना है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। इससे पहले आप भिन्न के बारे में पढ़ें, है ना। और भिन्न के बारे में क्या समझें कि भिन्न का रूप कैसा होता है, P/Q के आकार का, है ना। यानी ऊपर में अंश और नीचे में क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। भिन्न की बात बता रहे हैं। और P और Q ये दोनों ही क्या होने चाहिए बताइए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और Q यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। पूर्ण संख्या की विशेषता ये है कि वह निगेटिव नहीं होती है, वो क्या होती है, केवल धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनलिमिटेड तक जाता है ना। लेकिन हमको आज किसके बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। कक्षा 8वीं में आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवीजन कराना जरूरी है, तभी जाकर के आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ विकसित हो पाएगी। ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में देखिए क्या होता है। यह, इसका भी फॉर्म कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। P/Q का मतलब ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं क्या चीज, डिनोमिनेटर। ठीक है। यानी परिमेय संख्या में भी जो संख्याएं होती हैं उसमें अंश भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, P और जो Q है यह दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। कल हमने आपको पूर्णांक के बारे में भी बता दिया। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, सभी निगेटिव यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और साथ में 0, जब तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। निगेटिव में जैसे -1, -2, -3, -4, है ना। अच्छा, यहां पर भी क्या होगा, Q यानी कि जो हर है वह क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशन है। अब ये जो भिन्न संख्या आपने देखा, भिन्न संख्या, है ना, भिन्न, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इस दोनों में कॉमन क्या है, पहले ये बताइए, कॉमन क्या है। इसमें भी अंश और हर होना चाहिए और इसमें भी क्या होना चाहिए, अंश और हर होना चाहिए। यहां पर भी जो हर है यानी नीचे वाला वह 0 नहीं होना चाहिए, यहां भी क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। अलग क्या है, यह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यह क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अरे समझ में। यानी भिन्न जो है, अगर कोई आपको कहे कि -1/2 क्या यह भिन्न है, तो भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि भिन्न में बोला है जो संख्याएं होंगी, जो अंश और हर होगा वह क्या होना चाहिए, पूर्ण। और पूर्ण संख्या की विशेषता यह है कि वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है। अब परिमेय संख्या के बारे में देखिए। आइए परिमेय संख्या का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/2, यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। ठीक है। -1/2 यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए।
अब पूर्णांक में क्या होता है, संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, यानी -1/2 यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर आइए यहां पर अगर लिखा जाए 0/5 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, बताइए उधर पीछे 0/5 क्या एक परिमेय संख्या है। अब बताइए है। देखिए अंश 0 रहे चल जाएगा, अंश 0 हो जाना चाहिए चलेगा, पर हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही होता कि बताइए 5/0 एक परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पहले ही इसके परिभाषा में बताया है कि जो हर होगा वह 0 के समान नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में। फिर आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और लिख दिया गया 6। अब बताइए 6 परिमेय संख्या है, बताइए। नहीं है। हाँ इधर आप बताइए, पीछे बताइए। कुछ लोग हैं कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। क्यों होगा यह परिमेय संख्या? क्योंकि हर संख्या के नीचे 0 नहीं 1 छिपा होता है। क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। चलिए ठीक है, जब जरूरत पड़ती है इसको हम शो कर देते हैं ना। तो यानी अगर केवल पूछे कि 6 परिमेय संख्या है तो कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। अब आइए यहां पर आगे देखते हैं, बताइए 1.2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या एक, याद रखिएगा पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो 1.2 क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह पूर्णांक है? बताइएगा, क्या यह परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? बताइए आप। इधर होगी। क्यों होगी? ध्यान से देखिएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 1, इसके बाद एक ठो संख्या है तो एक ठो 0, यानी 12/10। क्या 12 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 10 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? इसका मतलब 1.2 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हमको बताइए √4, √4, ठीक है, यानी करड़ी में 4, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बताइए। यह भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? इसलिए परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, और किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, इसलिए √4 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या सबको समझ में आया। अब हम लोग को समझना है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आ रहा समझ में? जैसे यहां पर √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या कैसे है, इसके पीछे की कुछ प्रक्रियाओं को समझने के बाद हमें समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग को किसके बारे में सीखना है? अपरिमेय संख्या के बारे में सीखना है। ठीक है, उससे पहले चलिए हम लोग भाग की कुछ संक्रियाओं से परिचित होते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्या कैसे बना या क्यों कहा गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप जो है 1/3 को दशमलव में बदल के दिखाइए। 1/3 को दशमलव में बदल के दिखाइए। 1/3 का मतलब होता है 3 से 1 में क्या करना? भाग करना। ठीक है, यहां पॉइंट बैठाओगे, यहां क्या आएगा? 0। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9। फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9, यानी यहां एक 0 बैठाओगे तो, है ना, क्या हो जाएगा? 9। फिर यानी ये प्रक्रिया क्या होगी? बार बार जाती जाएगी, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.3 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। यही होगा ना। अब आप ऐसा कीजिए, 4/5 का पॉइंट निकालिए, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके दिखाइए हमको। कितना आ रहा है बताइए? 4/5 को दशमलव में बदल के आए, बताया जा रहा है कि 0 दशमलव क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर बार हम लोग नहीं लगाएंगे। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन आप देखिए, 1/7 को आप जो है कन्वर्ट कीजिए पॉइंट में, फटाफट कन्वर्ट करके बताइए कितना आ रहा है। 1/7 को कीजिए, सब कोई कीजिए। 1/7 को कन्वर्ट करके बताइए कितना आ रहा है।
यहाँ 7 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। इसमें आप भाग देंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। 7 एकम क्या हो जाएगा 7, ठीक है। कितना बचेगा 3, फिर 0 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 4 जा हो जाएगा 28, कितना बचेगा 2, फिर 20 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, कितना बचेगा 6, 0 बैठाओगे, ठीक है। फिर 7 8 जा कितना हो जाएगा 7 8 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। यहाँ पर घटाओगे कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। फिर 7 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स में, 7 5 जा 7 25 35, कितना बचा 5, फिर 0 उतारेंगे कितने बार में जाएगा बताइए, हाँ 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, फिर क्या बच जाएगा 1, फिर क्या आएगा 0, है ना। फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक जो लेटर है वही अब फिर से क्या होना चालू हो गया, रिपीट होना चालू हो गया। क्या होना चालू हो गया, रिपीट होना चालू हो गया। यानी इसका वैल्यू आया कितना 0.142857, है ना। और इस पर क्या लगा देंगे बार। इसका मतलब यह है कि अब यही चीज बार बार आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको हम लोग भाग दिए, तो भाग देने के बाद क्या हुआ 0.8, यही तक क्या हो गया, ये कट के खत्म हो गया। जैसे 5 से 4 में अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, देखिए तो यहां पर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। 5 से 4 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट बैठाएंगे आप, है ना, तो 0 आएगा, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। यह देखिए पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब पूरी तरह से कट जाए आगे न बढ़े तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज, शांत। हिंदी में क्या बोलते हैं शांत, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं टर्मिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं टर्मिनेट। ये पूरी तरह से क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। आ रहा समझ में। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब हम लोग भाग दिए 0 पॉइंट क्या हो रहा है 0.3, और इसका मतलब ये है कि 3 बार बार क्या हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 3 3 पॉइंट बार बार ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है जरा बताइए तो, क्या टर्मिनेट हो रहा है, क्या पूरी तरह से कट जा रहा है, नहीं। तो इसके लिए क्या नाम देते हैं जरा बताइए तो, क्या नाम देते हैं अशांत देते हैं। क्या लिखते हैं अशांत, अशांत। और यहां पर जो है ये क्या हो रहा है जरा बताइए तो, अशांत आवर्ती है। क्या है अशांत आवर्ती का मतलब, अच्छा सबसे पहले ये तो शांत नहीं हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है जरा बताइए तो, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है अशांत आवर्ती। क्या लिख सकते हैं इसको अशांत आवर्ती। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको जरा बताइए तो, अगर यह शांत नहीं है तो क्या बोलेंगे नन टर्मिनेट। क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे ना। नन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, पहले इसी को सीखिए। अगर ये जब समझ में आएगा तभी आपको आगे अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आएगा। आप यहां पर देखिए कितने तरह से कि 4.5 को जब आप कन्वर्ट किए तो ये शांत हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। आ रहा समझ में। इसके बाद 1/3 को आप देखें, एक्चुअली 1/3 क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप देखिए परिमेय संख्या को जब हम लोग लेकर के गए आगे तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो यह शांत भी नहीं हो रहा है, शांत हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ये आवर्ती यानी वही चीज बार बार क्या हो रहा है आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नन टर्मिनेटिंग। और जो बार बार आने को क्या बोलेंगे रिपीटिंग। क्या बोलेंगे REPTING रिपीटिंग। या फिर क्या बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलेंगे RECCURING रेकरिंग। यहां पर नन टर्मिनेटिंग यानी पूरी तरह से तो कट नहीं रहा है और वही चीज बार बार क्या हो रहा है आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज अशांत आवर्ती। इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज नन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। आ रहा समझ में। नन टर्मिनेटिंग क्या हो रहा है, ये रेकरिंग हो रहा है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको करके दिखाई तो। यहां पर हमने लिखा कितना 2/3,
इसको आप भाग देके निकालिए कितना आ रहा है बताइए तो, निकालिए फटाफट इसको, तब तक आप लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए सब कोई। 0.66 आ रहा है सभी का, चलिए ठीक है 0.66 आ रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर, है ना। इसको जब आप भाग दे रहे हैं 3 से 2 में भाग दे रहे हैं तो कितना, 3 से इसमें भाग जाएगा नहीं, पॉइंट बैठाएंगे क्या हो जाएगा 0, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 छक्का क्या हो जाएगा 18, यानी यही चीज बार बार क्या होते जाएगा, आते जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 0.666 डॉट 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 डॉट, यानी खत्म होने वाला नहीं है, यही बार बार क्या होता आता जाएगा। अच्छा इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो अच्छा इसको कहेंगे क्या, सबसे पहले ये अशांत है, क्या है अशांत है, ठीक है, सबसे पहले ये क्या दिख रहा है आपको, अशांत है। दूसरा कोई ऐसा इसमें संख्या है जो बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, क्या बोलेंगे आवर्ती, अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अशांत आवर्ती। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे जरा बताइए तो, अशांत है तो क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है तो बोलेंगे रिपीटिंग, क्या बोलेंगे रिपीटिंग, या फिर बोलेंगे रेकरिंग। दो चीज बोल सकते हैं, या तो रिपीटिंग बोल देंगे या फिर क्या बोलेंगे रेकरिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चलिए और फिर कुछ क्वेश्चन को मैं अभी देखिए, अभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं, क्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अभी हम लोग किसमें कन्वर्ट किए हैं, दशमलव में। किसमें किए हैं, दशमलव में कन्वर्ट किए हैं। अब क्या करेंगे, कुछ देर के बाद दशमलव से, यानी दशमलव में दी हुई संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन और हमको बना करके दिखाइए। यहां पर लिखा हुआ है 8/9, इसको कन्वर्ट कीजिए। चलिए तो दशमलव में कन्वर्ट कीजिए, फटाफट दशमलव में सब कोई कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद 2/11 को भी कन्वर्ट कीजिए। दो क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बताइए। किसका, इसका वैल्यू, इसका आ रहा है 0.778 आ रहा है, करके देख लूं। 9 से 8 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट बैठाओ, हाँ 0 आएगा यहाँ पर, है ना। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, सही। 0 पॉइंट क्या क्या आ रहा है 0.888, यही बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको हम और एक क्या लिख सकते हैं, 0.8 के ऊपर क्या चीज बार, ठीक है। अब 2/11 को कन्वर्ट करके दिखाइए कितना आ रहा है। 2/11 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 0.181818 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर 0.18 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। अब इसको देखिए, इसको क्या बोलेंगे, अशांत क्या बोलेंगे बताइए तो, अशांत आवर्ती कहेंगे, अशांत आवर्ती। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR बोलेंगे, क्या बोलेंगे NTR, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहां पर भी सेम चीज हो रहा है, क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो रहा है रिपीटिंग हो रहा है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, दशमलव में कैसे चीजें चेंज हो रही समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में मैं संख्या को देता हूं, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, A हो गया, B C D, उसके बाद क्या हो जाएगा D, उसके बाद क्या हो जाएगा E, उसके बाद क्या हो जाएगा F। चलिए ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, इसको एक चीज और क्या बोल सकते हैं, 0.3 पर क्या चीज बार, ये इस पे क्या है 0.8, ये कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है। चलिए ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, हाँ इसके ऊपर भी बार, यानी यही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका दूसरा रूप हमने लिख दिया है, इसका दूसरा रूप यहाँ भी लिख दिया है।
ठीक है, और ये 0.88 आते जा रहा है तो इसको बोलेंगे 0.8 पर बार। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसको आप परिमेय संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करके दिखाइए जिसमें P और Q दोनों होता हो, यानी अंश भी हो और हर भी हो। देखिए तो क्या उतना आ रहा है कि नहीं। हम आपको बताते हैं कि अगर देखिए ये तो बड़ा आसान है, अब बोलेंगे 0.5 को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करके दिखाइए। ये आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से टर्मिनेट है, क्या है, पूरी तरह से टर्मिनेट है, यानी ये शांत दशमलव है। ये दशमलव कैसा प्रकार है, शांत दशमलव है। तो इसको सीधे आप करेंगे 0.5 पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा एक संख्या तो 1 तो 0, सीधे बोलेंगे 5/10 काट देंगे तो आ जाएगा 1 कितना 2, 100 परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। अब बोल देंगे 5 इस तरह से बोल देंगे 0.8 को 88 को आप कन्वर्ट कीजिए दशमलव संख्याओं में, तो दशमलव को यहां पर देख लीजिएगा ये ना ही रिपीटेड है और ना ही अशांत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा ये शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है। तो जब शांत है तो शांत को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 1 2 संख्या है तो 2 तो 0, 88 कितना आ गया 100, काट के और छोटा कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से रहे, क्या रहे बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रहे, क्या रहे, नॉन टर्मिनेटिंग रहे, और क्या रहे, रिपीटिंग रहे। एनटीआर को कैसे आप बदलेंगे, ये आपके लिए एक चैलेंज हो गया, थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है ना। आइए सीखते हैं उसको, बड़ा आसान है। आइए उसको भी सीखते हैं कि कैसे हम लोग जो है कि जब एनटीआर हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, रिपीटिंग का एक नाम और रेकरिंग हो, यानी अशांत क्या हो, आवर्ती हो, क्या हो, अशांत आवर्ती हो, ठीक है ना। आवर्ती मतलब वो चीज क्या हो, बार बार आए, वो चीज क्या हो, बार बार आए, ठीक है। यहां पर देखिए 0.3 का अर्थ है, आप मान लीजिए वो संख्या आपको पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, यहां पर आप मानेंगे माना, क्या मानेंगे, माना क्या चीज, x बराबर आपको दिया हुआ है 0.3 पर क्या चीज, बार। समझिएगा यहां पर 0. तो यहां पर आप ले सकते हैं x बराबर 0.3 पर बार का अर्थ है 3 3 3, बार बार आते जाएगा, यही होगा ना, डॉट 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 आते जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करना है, आपको यह देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो रिपीटिंग हो रही हैं, कितनी संख्या ऐसी है, दशमलव के बाद कितनी संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है। एक ही संख्या तो है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या आंख बड़ा बड़ा कर लिए हो, नॉर्मल चीज ही पूछ रहे हैं। एक ही संख्या मात्र 3 है जो बार बार क्या हो रही है, रेकरिंग कर रही है। तो जब दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या हो तब दोनों तरफ से यानी दोनों पक्षों में, है ना, दोनों क्या चीज, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, 10 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। क्या करना है, 10 से गुणा करना है। यानी अगर x में 10 से गुणा करेंगे तो कितना x हो जाएगा, 10x, और इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तब देखिए क्या होगा, 0.333, इतना हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर 10x हो जाएगा, आ रहा समझ में, और यहां पर क्या हो जाएगा जरा बताइए तो, जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 0.1 कहां हो जाएगा, आगे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, आगे, तो इसको बोलेंगे 3.33, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है ये जो आप लिखे हैं इस समीकरण को आपको मानना है क्या चीज, 1, और अभी जो निकाले हैं इस समीकरण को क्या मानना है, 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला समीकरण ये था x बराबर जो है इतना, और दूसरा क्या है 10x बराबर इतना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा ये बताइए ये दशमलव उठ के यहां से यहां क्यों गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसीलिए गया है क्योंकि इसमें 10 से क्या कर दिए हम लोग, गुणा कर दिए। अब समझिएगा आपको क्या करना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। देखिए 10x में से x को घटाएंगे तो कै x आएगा, 9x आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब यहां बताइए, अब इसमें से इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, इसमें से
इसको घटाएंगे। अब बताइए 3 में से अगर शून्य को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। फिर 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? शून्य आएगा। फिर 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? यानी आगे बार बार क्या आता जाएगा? शून्य 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 आता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए 9x बराबर क्या 3 हम लोग लिख सकते हैं? किसी संख्या के बाद दशमलव का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसको आप हटा दीजिए, यहां से कहिए आप लोग किनारे हो जाइए। अगर मान लीजिए 1 रुपया लिखा हुआ, मान लीजिए 5 रुपया लिखा हुआ है, अब 5 के बाद हम दशमलव लगा देते हैं तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही दशमलव यहाँ आ जाए तब इसका अर्थ है बदल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पर देखिए हमको x का वैल्यू जानना है, तो x बराबर 3 और 9 के साथ ये गुणात्मक रिलेशन है तो कहाँ जाएगा? भाग में। x काट दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका x बराबर आ गया 1 कितना? 3। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया? 1/3। इससे पहले आप इसको भाग दिए थे तो ये आ गया, और इससे ये लाना था तो आप लोग को पसीना आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसको उतारिए, हमको जो है बना के दिखाइए। नहीं, आपको बना के दिखाना f नंबर पहले बना के दिखाइए। कौन सा? f, क्योंकि इसमें कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। इसको आप उतार लीजिए। पे देखिए ध्यान से। अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि जब 2 संख्याएं रिपीट करती हूं, ठीक है, 0.18 और ऊपर में क्या है? बार है, यानी ये बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो जिसको नहीं समझ में आता है वो बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? माना x बराबर 0.1818, ये बार बार आगे बढ़ता जाएगा। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं इस बार? 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं? जब 2 संख्याएं रिपीट हो तो दोनों में 10-10 से नहीं, दोनों पक्षों में कितना? दोनों पक्षों में 100 से। किससे? 100 से। क्या करने पर? गुणा करने पर। और 3 रिपीट हो तो 1000 से, 4 रिपीट हो तो 10,000 से, 5 रिपीट हो तो 1 लाख से, 6 रिपीट हो तो 10 लाख से। 1 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख आता है। तो यहां पर देखिए, तो इसमें गुणा करेंगे 100 से, तो 100 गुणा x कितना हो जाएगा? 100x। और जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो बताइए दशमलव कितने के बाद भागेगा? 2 अंक उठ के भागेगा, तो हो जाएगा 18.1818। फिर क्या हो जाएगा? 18, और यही बार बार क्या होता जाएगा? अब यहाँ पर देखिए 2 समीकरण आपको मिला कि नहीं मिला? हमने क्या समझाया था कि बाद वाले समीकरण को पहले समीकरण से क्या कीजिए? टनका दीजिए। क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो देखिए 100x में से x को घटाएंगे तो कितना x हो जाएगा? 99x। कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सर भारी हो रहा है? अगर सर भारी हो रहा है तो ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, समझिए। 1.8 यहाँ देखिएगा। अब ऊपर में क्या है बताइए? तो 0.18 एंड 18 और डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएगा? अनलिमिटेड। पता नहीं कहां तक जाएगा। अनलिमिटेड माने क्या होता है? आ गया तुम्हारा? बहुत अच्छी बात। अनलिमिटेड माने कहां तक जाएगा ये हमको पता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको घटाएंगे तो क्या होता जाएगा? 0 0 0 0। पॉइंट लगाइए। 8 में से शून्य गया, कितना? 8। अच्छा आया कितना? 18। कितना आ रहा है? 18। यानी कि 99x बराबर कितना आया? 18। दशमलव के बाद शून्य का क्या महत्व है? कुछ नहीं, है ना। अब x को आप यहीं रहने दीजिए, 99 को उधर लेके जाइए तो 18 कितना हो जाएगा? 99। क्या हो जाएगा? 99। अब इसको काट दीजिए। 9 से 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। यानी 0.18 को अगर हम लोग परिमेय संख्या रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/11।
और 2/11 को अगर दशमलव के रूप में बदलोगे तो हो जाएगा 0.18181818। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको कहाँ आपको करना है? घर पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो कितना से गुणा करेंगे? 1 पर 5 तो 0। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब चलिए, हाँ होमवर्क उतारना है, इतना उतार लीजिए। अभी क्या देखा कि जब कोई संख्या को दशमलव में बदलते हैं और यही संख्या बार बार रिपीट करती है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, जरा बताइए तो? है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या दिया? रेकरिंग, यानी कि रिपीटिंग। हिंदी में हमने क्या बोला, जरा बताइए तो? अशांत। आपके बुक में हो सकता है लिखा हो अनवसानी। क्या लिखा है? अनवसानी। और उसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाता है? आवर्ती। इसके बारे में पढ़ें। अच्छा, अगर 0.8 यही पर शांत हो गया तब क्या बोलेंगे हम लोग? शांत बोलेंगे इसको, जिसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अब यहां पर देखिए एक संख्या मैं लिख रहा हूं 0.10 है, क्या समझिए? 0.10, फिर लिखा हमने क्या चीज? 1001, फिर हमने लिखा 001, फिर 4 शून्य हमने लगाया, फिर क्या चीज? 1, फिर लगाया, उसके बाद और शून्य बढ़ गया है, फिर 1। अब यहां पर देखिए इसी तरह से यह क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा। आप लिखते जाएंगे। आप बताइए कोई संख्या इसमें रिपीट की है? आए? कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं की है ना? चलिए ठीक है। अब यहां पर आप हमको बताइए √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू क्या होता है? फट से निकाल के बताइए। √2 का वैल्यू क्या होता है बताइए? 1.4142135624 ... कहां पर होगा? यहां पर देखिए ध्यान से, कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। √5 का वैल्यू बताइए। 2.23 यहाँ भी ... अब यहां पर आपने नया क्या देखा? आपने देखा कि क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अब ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तब गणितज्ञ लोग पागल हो गए। क्या हो गए? एक झंझावत मच गई कि अब इसको क्या किया जाएगा। जब यह रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हम इसको P/Q के रूप में बदल पाएंगे? ये रिपीट ही नहीं हो रहा है। अभी देखें कि अगर एक संख्या रिपीट होती थी तब इसमें 10 से गुणा करके इसमें क्या कर लेते थे हम लोग? परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लिए। 0.66 दूर हो तो भी कर लेंगे, 0.1234 ये इतना सारा हो तो भी हम लोग इसको P/Q के रूप में। लेकिन जब ऐसे प्रश्न आए गणितज्ञों के पास, √2 का वैल्यू पता ही नहीं है कि कब जाकर के अनंत है, जाते जाइए संख्या बदलते जाएगा, बार लगेगा ही नहीं, इस पर बार लगेगा ही नहीं। √5 का वैल्यू बार कहीं लगेगा ही नहीं। ये बार बार संख्या अलग अलग आते जाएगा, अलग अलग आते जाएगा। पूरा ब्रह्मांड घूम के चले आइए, लेकिन ये संख्या खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको क्या नाम दिया जाए? इसको क्या नाम दिया जाए? इसको तो हम लोग P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाए? तो इसको लोगों ने क्या नाम दिया? इर्रेशनल नंबर। क्या नाम दिया? इर्रेशनल नंबर, यानी जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, आगे की बातों को नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।